वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 12। कल बात हुई थी कि आज का जो टॉपिक है कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। तो कूलाम के नियम का वेक्टर रूप है, तो अब सबसे पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा कि वेक्टर की बात आ गई, स्केलर क्वांटिटी हो या वेक्टर क्वांटिटी हो, तो इसमें हमें एक देखना कि अदिश और सदिश जो राशियां होती हैं। तो बहुत इजी, बहुत सिंपली आपको बताएंगे और ये दावा है अगर एक बार आप देखेंगे तो भविष्य में कभी एक आप भूलेंगे। देखिए राशियां, ये भैया देखिए अदिश राशि और दूसरी यह है हमारी सदिश राशि। देखिए अदिश राशि और हमारी सदिश राशि। अदिश राशि भैया होती है स्केलर क्वांटिटी और सदिश होती है वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सिंपली देखेंगे, आज के बाद हमें अदिश और सदिश राशि कभी नहीं पढ़ना, बस आज ही पढ़ना है और कभी नहीं पढ़ना। और हर एग्जाम में हम एग्जाम की बात नहीं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं यह राशि अदिश है कि सदिश है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक ट्रिक देखेंगे भैया, ट्रिक है उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो और इसका जो है ये हो जाएगा विषुवत पर। क्या हो जाएगा? विषुवत पर। देखिए कूलाम के नियम का जो वेक्टर रूप देखने के लिए हमें अदिश और सदिश राशियां जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, 11th में हम पढ़ चुके हैं, आपने पूरा आसार यहाँ भी पढ़े होंगे, आप और परिचय पढ़ाए। ठीक है, देखिए तो लिख देंगे ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए बहुत इजी है, मतलब क्या हो गया ऊर्जा, क्या हो गया ऊर्जा, सा मतलब क्या हो गया समय, आ मतलब हो गया क्या आयतन, ड्रा मतलब क्या हो गया द्रव्यमान, और ता मतलब क्या हो गया ताप, और चा मतलब क्या हो गया चार, और बी मतलब क्या हो गया विद्युत धारा, और ता मतलब क्या हो गया दाब। भैया अदिश राशियां उस आर्द्रता को चाबी दो, एक उस मतलब आर्द्रता को चाबी दो, तो पहले लिखिए उस आर्द्रता को चाबी दो। ठीक, वो मानी ऊर्जा, सामान्य समय, अमान्य आयतन, द्रव्यमान द्रव्यमान, सामान्य ताप, सामान्य चाल, बी मानी धारा और दो मतलब वो है इसको मानेंगे कार्य। ठीक है ना, अब कार्य की मानेंगे अधिकता समय। ठीक है ना, तो अधिकता बे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन राशियों को कहते हैं अदिश राशियां या। ठीक, तो हमें पता है गया कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार देखिए, उस आर्द्रता को चाबी दो, ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, चाल, विद्युत धारा और ताप, इतना ही देखना है। उसके बाद में विषुवत पर,
सदिश राशि में विषुवत मतलब विश्व हो गया, विश्व वत बल। अब देखो विश्व माने क्या हो गया, विश्व माने हमारा हो गया विस्थापन, क्या हो गया विस्थापन। वा माने क्या हो गया वेग हो गया, अत्ता माने क्या हो गया त्वरण हो गया, अब बल माने बल भी हो गया। तो ये कर देखिए विश्ववत बल, विश्व माने विस्थापन, ये देखिए विस्थापन हो गया, वा माने वेग हो गया, ता माने त्वरण हो गया, वेग और बल माने त्वरण, ठीक है। तो भौतिक राशि आ गया, तो राशि मतलब क्या, आदि मतलब वे भौतिक राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, आदि से राशियां, ठीक। उसके बाद देखिए सदिश राशि, तो सदिश राशि क्या होती है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, इसे कहते हैं क्या सदिश राशि। फिर क्या है, फिर हमारी है विषुवत बल, विषुवत मतलब विश्व माने विस्थापन, वा माने वेग, ता माने त्वरण और बल माने। तो हमें पता भैया थोड़ा सा हमारे आपको समझ में आया होगा, इतना याद रखना है और कुछ नहीं बस। तो आगे बढ़ते हैं, हटा दें, आगे देखिए भैया, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे कूलाम के नियम का लेक्चर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, एक फिगर बनाइए, ये वाला आवेश Q1 है, दूरी R है, Q2 है। अब इस पर बल हमारा फिर F1 लगता है, इस पर बल लगता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, वो कैसे इसके द्वारा देखेंगे वो किस प्रकार होगा, ठीक है। तो भैया ये Q1 हमारा है, बिंदु Q, ये तुम्हारा जो पहला बिंदु है, मान लीजिए ये भी करती है, तो बिंदु ए हमारा है, बिंदु ए पर आवेश Q1 है, R दूरी पर बिंदु बी है, बी पर बिंदु Q1 पर Q2 पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है तो इसे लिखेंगे F21, और बिंदु Q1 पर Q2 के कारण जो बल लग रहा है इसे हम कर देंगे, हम पहले बल मान लिए F1, F2 और F1 मान लिए। अब Q2 पर Q1 के कारण लग रहा है F21 हो गया, और हमारा Q1 पर Q2 के कारण लग रहा बल तो क्या रहेगा, ठीक। अब देख लीजिए डायरेक्शन, मेन हमारी जो दिशा है, क्योंकि दिशा के लिए हम इसीलिए बताना पड़ गया अदिश राशि में और सदिश राशि, ठीक है। देखिए तो हमारा ये है F12 माना जाएगा, F12 और ये माना जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए, अब देखिए F1 हमारा जो है, F12 हमारा जो है ये बराबर है, तो F तो लगा लेंगे, F12 हमारा क्या रहेगा, कूलाम का नियम भी है 1/4 चलना E1 Q2 अपान, और हमारा लग जाएगा, ठीक है। देख लीजिए विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश जो है क्या ये हो जाएगा R वेक्टर R का मान और R के, ठीक है। ये हमारा क्या है एकांक, ठीक है। तो हमारा ये पहले F12 की गणना लिख दिए कूलाम के नियम को, अब लिखेंगे क्या F21 इक्वल टू हो जाएगा अपान Q1 Q2 अपान R², और एकांक हमारा हो जाएगा 1। तो देख लीजिए R12 जो हमारा है वो बराबर है ये माइनस में, हमारा परिमाण जो है, परिमाण तो हमारा बराबर है परंतु दिशा हमारी बराबर नहीं है, तो बल भी हमारा क्या रहेगा 12 इक्वल टू F
तो इससे निकल के क्या आया है, इससे निकल के क्या निकल कर आया है कि भैया परिमाण हमारा बराबर है पर दिशा बराबर नहीं है। इसे कहते हैं क्या, क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु दूसरी दिशा में क्या हो, क्रिया हो, इसे कहते हैं क्या, न्यूटन का चक्रीय नियम। ठीक है ना, तो कूलॉम का नियम में वेक्टर रूप, ठीक है ना। अब देखिए अगला टॉपिक जो हमारा है, अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे देख करते हैं यह अपान में, मतलब बहुत इजी, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिखेंगे राधा लिखेंगे देखिए, तो अब परिभाषा में अब बल हमारा बल है तो क्या जाएगा, इसका मतलब बनेगा न्यूटन हो जाएगा, तो कूलॉम आवेश तो क्या जाएगा, कूलॉम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए परिभाषा क्या होगा, देखिए परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लगने वाले बल एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देख लीजिए अब ये हो गया हमारा, उसके बाद देख लीजिए अब बीमा देखिए, बीमा देख लीजिए, बीमा भैया होगी भौतिक राशियों में मूल राशियों को एन टी ए के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, सीमा कहलाता है। बहुत सिंपली मतलब इजी भाषा है भैया, क्या देखेंगे एक मिनट। तो बीमा देख लीजिए, अब देखो हमारा बल है तो भैया बल का क्या होता है, यह बराबर होता है एम ए, मतलब यह मतलब द्रव्यमान और ये मतलब त्वरण। ठीक है, तो बल की गुणा पता होना चाहिए एम एल टी माइनस में, ये बल की गुणा हो गई। और हमारा आवेश है वो होता है इक्वल टू आई टी, क्या होता है आई टी एम्पियर हो गया हमारा, ये हमारा होगा तो हो गया एम एल टी माइनस में, देखो टी माइनस में टू है, एक ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा टी माइनस में ए इनवर्स। ये हमारी क्या गई वैद्युत क्षेत्र की दिमाग देखो सिंपल है, यह सिंपल देखिए वो दी है, यह हो गया यह हमारा था और टी हमारा ऊपर माने दो है, एक हमारा टी नीचे है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, हमारा टी हो जाएगा, ये हमारा ऊपर जाएगा इनवर्स। ये हमारा क्या गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, अब देखेंगे आगे। अब अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक हमारा है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की
अब है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। फिर एक फिगर ड्रा करेंगे भैया। देखिए बिंदु हमें क्या बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है, ठीक है। तो लिखिए बिंदु ए पर आवेश Q है तथा स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है दूरी पर बिंदु P है। तो इस पर लगने वाला बल तो बल लगने वाला बल कूलाम का नियम क्या है, ये हमारा हो जाएगा 1/4 Q0 r², ठीक है ना। ये हमारा क्या है, बल निकालेंगे। अब निकालना में क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखेंगे बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता उसी का निकला है E = F/v। समीकरण 3 मानेंगे ठीक। तो समीकरण इसे लिख देंगे भैया, समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 2 में F का मान रखने का मान E हमारा हो जाएगा भैया 1/में, अब हमारा भैया E हो जाएगा 1/4 Q0 ठीक। E हमारा हो जाएगा 1/4 करना Q/v। ये हमारा क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है ना। अब देखिए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में एक स्थिति एग्जाम में 100% है, ठीक है। धन्यवाद। तो कल नेक्स्ट क्लास में अच्छी स्थिति और